3 मई के बाद किस तरफ जाएगा कोरोना संग्राम? हटेगा लॉकडाउन या जारी रहेगी तालाबंदी? मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी का मंथन। कोरोना से संग्राम और लॉकडाउन के दौर में पीएम मोदी आज चौथी बार राज्यों के मुख्यमंत्री से रूबरू हुए। अपनी अपनी राजधानियों में बैठे कई राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम से मुखातिब हुए। इस दौरान कोरोना से देश भर में जंग के ताजा हालात पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्रियों ने अपने सुझावों के साथ जरूरतें प्रधानमंत्री से साझा की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को जो संदेश दिया है वो ये है: हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम दिख रहा है। हजारों जिंदगियां बचाने में ये प्रयास महत्वपूर्ण रहे हैं। लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा और हमें उसका लाभ मिला है। हालात संभलने के लिए एक्सपर्ट से लगातार सुझाव लिया जा रहा है। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन खोलने के लिए राज्य नीतियां तैयार करें। बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कोटा से छात्रों की वापसी का मुद्दा भी उठाया और इस पर एक नीति बनाने का सुझाव दिया। वहीं पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहे। शाह ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकारों की पीठ थपथपाई और आगे की रणनीति का भी मंत्र दिया। अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य इस लड़ाई में मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के हालात की तुलना में हमारी स्थिति अच्छी है। जहां लॉकडाउन भंग की घटनाएं हो रही हैं, तुरंत उसे रोकने का प्रयास किया जाए। पीएम के जान भी जहान भी वाले मार्गदर्शन पर सभी राज्य आगे बढ़े। कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई लंबी है, हमें धैर्यपूर्वक लड़ना है। अमित शाह ने यह भी कहा कि आर्थिक गतिविधियां ज्यादा समय रोकी नहीं जा सकती। यानी कि 3 मई के बाद कुछ और रियायतों की उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़े और रोजाना बढ़ने वाले संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ऐसी उम्मीद बेमानी होगी। बीते रविवार को पीएम मोदी ने मन की बात में इसके साफ संकेत भी दिए हैं। हल्के में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बीमारी मौका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाक हो जाती है। इसलिए इनका पूरी तरह उपचार बहुत आवश्यक होता है। इसलिए अति उत्साह में स्थानीय स्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसका हमेशा हमेशा हमने ध्यान रखना ही होगा। और मैं फिर एक बार कहूंगा, 2 गज दूरी बनाए रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए। मेरे देशवासियों से मैं आपसे आग्रह करूंगा, हम कतई अति आत्मविश्वास में न फंस जाएं। हम ऐसा विचार न पाल लें कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे दफ्तर में अभी तक कोरोना पहुंचा नहीं है, इसलिए अब पहुंचने वाला नहीं है। देखिए, ऐसी गलती कभी मत पालना। दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ कह रहा है और हमारे यहाँ तो बार बार कहा जाता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अलग अलग राज्यों में सरकार चला रहे कई मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि वायरस के साथ जारी ये भीषण जंग लॉकडाउन के हथियार के बिना जीत पाना मुश्किल है। पीएम के साथ बैठक में शामिल होने से पहले कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने या हल्की रियायत के साथ पाबंदियां जारी रखने का इरादा जता चुके हैं। लॉकडाउन की चलते और कोरोना की कोहराम की चलते हिंदुस्तान में आर्थिक हालात, वित्तीय हालात जर्जर पहले तो था ही, उससे भी और बदतर हो गए हैं। ऐसा ही हिंदुस्तान की आर्थिक हालत पहले से ही खराब था, अब एकदम जर्जर हो चुके हैं। लोगों को जीना मुश्किल हो गए हैं। तो आर्थिक मतलब एक्टिविटी अगर ना बढ़े तो इससे निपटना बड़ा मुश्किल होगी। आज से पहले पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ 3 बार और बैठक कर चुके हैं। 20 मार्च को पहली बैठक के नतीजे के तौर पर पहली बार लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। 2 अप्रैल को हुई दूसरी बैठक में लॉकडाउन बढ़ाए जाने के संकेत मिले और 11 अप्रैल को हुई तीसरी बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमति बनी। आज चौथी बार बैठक के बाद
केंद्र सरकार कौन सा बड़ा फैसला करने वाली है, इसका पूरे देश को इंतजार है।